आपका स्वागत है डाइजेशन के एक और बेहतरीन लेक्चर में। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में बहुत सारे कैटल आते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूमिनेंट किसे कहते हैं। रूमिनेंट उस एनिमल को कहते हैं जो रूमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। अब रूमिनेशन प्रोसेस क्या होगा? वो एनिमल जो रूमिनेशन प्रोसेस करता है, जैसे कि चिबाते रहता है खाना को, उसको हम रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रूमिनेशन प्रोसेस और उस एनिमल को कहते हैं रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, तो रूमिनेंट एनिमल में बहुत सारे कैटल हो गए, जैसे में कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया। तो हम लोग सबसे प्रॉपर जो है काऊ को के बारे में ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि काऊ की डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। तो जैसा कि इस आप देख रहे हैं कि काऊ का फिगर बना हुआ है, ये माउथ हुआ, ये एसोफेगस हो गया, ये हो गया स्टमक। स्टमक में 4 चैम्बर होती है। पहला चैम्बर रूमेन कहते हैं, दूसरा चैम्बर को हम रेटिकुलम कहते हैं, और तीसरा चैम्बर को ओमेसम कहते हैं, चौथा चैम्बर को क्या कहते हैं? एबोमेसम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इजिशन होता है। एसिमिलेशन होने के बाद इजिशन होता है। जैसे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में पढ़े हैं, इजिशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, उसके बाद एजेशन हो जाता है। उसी प्रकार रूमिनेंट में भी होता है। तो देखिए, आइए अब देखते हैं कि रूमिनेंट में कैसे कैसे प्रोसेस होती है डाइजेशन का। ठीक है, तो पहला यहाँ से इंजेशन होता है। इंजेशन में बच्चों क्या खाती है ये लोग प्लांट को खाती है। फूड, जैसे में फूड के रूप में प्लांट को खाती है, इसीलिए इसको कार्निवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल। ओके, अब आते हैं, ये तो खाना को खा लिया। अब खाना खा लिया तो यहाँ पे खाना आ गया। ओके, अब ये जो है यहाँ पे एक सलेवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होती है। सलेवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। और कितना प्रोड्यूस करती है सलाइवा को? एक दिन में 100 से लेकर 150 लीटर जो है पर डे सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। उसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है 8.2। 8.2 करने का मतलब कि बेसिक इन नेचर होता है, और उसी को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट तो ये तो सलाइवा हो गया। तो खाना जब सलाइवा से मिक्स हुआ तो गोल लड्डू की तरह का हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गोल लड्डू की तरह हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। इस खाने को क्या कहेंगे? बोलस। ठीक है, बोलस इस खाने को कहेंगे। जब खाना सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है तो एक लड्डू की तरह हो जाता है। लड्डू की तरह क्यों होता है? क्योंकि इसोफेगस से उसको पास होना होता है। किसको पास होना होता है? भोजन को, फूड को। ठीक है, इसीलिए वो लड्डू की तरह होता है और उसको हम बोलस कहते हैं। तो ये मान लो कि यह मिक्सअप हो गया, तो ये एसोफेगस से होते हुए कहाँ गया? स्टमक में। और स्टमक में कहाँ जाएगा? फर्स्ट स्टमक में। फर्स्ट स्टमक को क्या कहते हैं हम लोग? रूमेन। फर्स्ट स्टमक के क्या कहते हैं हम लोग? रूमेन। और रूमेन में क्या क्या होती है? देखो क्या क्या होती है। इसमें सबसे पहले तो स्टोर होती है खाना। तुम लोग देखे होंगे कि अगर काऊ गाय है, ठीक है, गाय है तो गाय को एक टोकरी में, बड़का टोकरी में दिया जाता है खाना, तो खाते रहती है। जब तक खत्म ना होगा खाते रहती है, चबाती नहीं, खाते रहती है। तो वो सीधे जो है वो फर्स्ट स्टमक में आके वो स्टोर होती है। ये लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में होती है, लार्ज सरफेस होती है इसका, लार्ज सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोमक का क्या करना है? फर्स्ट स्टोमक स्टोरेज का काम करता है, लार्ज सरफेस होता है इसका। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया होती है कितना? 100 से 200 बैक्टीरिया होती है। वो क्या करती है? फर्मेंटेशन का काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है? फर्मेंटेशन का काम करती है बच्चों। इसमें फर्मेंटेशन
अच्छा से होता है। क्यों अच्छा से होता है? क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 6 से 7। और बैक्टीरिया के लिए बहुत ही प्रॉपर मतलब कि सुटेबल कंडीशन होता है, बैक्टीरिया के लिए सुटेबल कंडीशन होता है, तो वो एक्टिविटी उसका फर्मेंटेशन ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा फूड जो है छोटा पार्टिकल में रहेगा उतना ही बैक्टीरिया जो क्या करेगी, फर्मेंटेशन अच्छा से करेगी, अपना एक्टिविटी अच्छा से करेगी। ये तो रहा इतना तक। अब जो पार्शियल इसमें डाइजेस्ट हुआ, अभी तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, जब ये फिर से जाएगी, ये फिर से स्टोर हो गया, मान लो कि टोकरी पूरा खत्म हो गया, तो 1-2 घंटा बाद जो है एनिमल काऊ वो फिर से चबाने लगती है, ठीक है, चबाने लगती है, तो यहां से स्टोर हो गई पूरा। अब ये जो है फिर से माउथ में जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिगर्गिटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिगर्गिटेशन। जब पहला बार माउथ से स्टमक में आया, फिर उसके बाद स्टोर होने के बाद फिर से स्टमक से माउथ में गया और च्यूइंग प्रोसेस होने लगा, तो उस प्रोसेस को हम रिगर्गिटेशन कहते हैं, रिगर्गिटेशन। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, इस यहां तक तो हो गया रिगर्गिटेशन। अब फिर से यहां से चबाने के बाद फिर से फर्स्ट स्टमक में जाएगी, और फर्स्ट स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएगा, तो बैक्टीरिया फिर से उस पर एक्ट करेगी, तो बैक्टीरिया जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होगा तो उस पर और अच्छा से एक्टिविटी करेगी और अच्छा से फर्मेंटेशन करेगा, और इसका पीएच मान भी 6 से 7 है, सुटेबल कंडीशन है, तो और अच्छा से फर्मेंटेशन करेगा, तो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितना डाइजेस्ट होना होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा फूड। उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। उस फूड को क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। अब जितना डाइजेस्ट होना था उतना तो हो गया डाइजेस्ट, बैक्टीरिया वो अपना काम कर दी, ठीक है। अब ये खाना जो है सेकेंड वाला में आता है, ये खाना सेकेंड स्टमक में आता है, उसको हम रेटिकुलम कहते हैं। जितना बैक्टीरिया यहाँ पे फर्मेंटेशन करना था कर दी, अब सेकेंड वाला बैक्टीरिया में, सेकेंड वाला स्टमक में आएगा, और सेकेंड वाला स्टमक में क्या करता है कि यहाँ भी डाइजेस्ट होता है बैक्टीरिया के द्वारा, फर्मेंटेशन होता है क्या, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मालूम चला कि फर्स्ट स्टमक और सेकेंड स्टमक में बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट करता है, फर्मेंटेशन करती है, ठीक है। अब ये खाना जो है जितना डाइजेस्ट होना था हो गया। अब यहाँ पे इस खाने में क्या क्या मिला हुआ है, सलाइवा से बाइकार्बोनेट और वाटर, ठीक है, 2 चीज मिला हुआ है। तो यहां से खाना किस में जाएगी, थर्ड स्टमक में, जिसे हम ओमेसम कहते हैं। थर्ड स्टमक में जाएगी तो जिसे हम क्या कहते हैं, ओमेसम कहते हैं। और ओमेसम में क्या होता है, ओमेसम में जो है जो यहाँ से बाइकार्बोनेट और वाटर आई उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। थर्ड में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू होता है, वाटर और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्ब होता है। इसलिए करता है ना क्योंकि फोर्थ स्टमक में जो है HCl होती है, तो HCl एसिड होती है और ये बेसिक होती है, ठीक है। तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज होगा तो डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट और वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मैनीफोल्ड्स होते हैं। मैनीफोल्ड्स किस लिए होते हैं, मैनीफोल्ड्स इसीलिए होती है क्योंकि उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, और लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण वह उसमें जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है वाटर और बाइकार्बोनेट का। तो फर्स्ट में जान गए फर्स्ट स्टमक में क्या काम है, सेकेंड स्टमक का क्या काम है, और थर्ड स्टमक का क्या काम है, ये सब जान गए। फर्स्ट स्टमक में डाइजेशन नहीं होता, सेकेंड स्टमक में भी डाइजेशन नहीं होता, और थर्ड स्टमक में भी डाइजेशन नहीं होता। फर्स्ट स्टमक में सिर्फ बैक्टीरिया का काम करता है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, तो सुटेबल कंडीशन होने पे इसका पीएच 6 से 7 है, तो इसीलिए बैक्टीरिया काम करती है, एक्टिविटी करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, फूड पे, ठीक। अब वो जितना डाइजेस्ट होना रहा वो हो गया। अब सेकेंड में आके रेटिकुलम में किया। रेटिकुलम में क्या किया कि बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ बैक्टीरिया के द्वारा। तो जितना डाइजेशन होना था फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट स्टमक में, जितना बचा अनडाइजेस्ट फूड वो यहाँ पे आया,
अब यहाँ पे आने के बाद सेकंड में आया, सेकंड में भी बैक्टीरिया के द्वारा ही डाइजेशन हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि कोई डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस से नहीं हो रहा है। अब थर्ड में आइए, थर्ड में क्या होता है, यहाँ तो डाइजेशन होता ही नहीं है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? बाइकार्बोनेट और वाटर का। क्यों? क्योंकि फोर्थ में जो है HCl होती है और गैस्ट्रिक जूस होती है, HCl एसिड होती है और ये बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक है। तो यहाँ पे दोनों जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा तो एसिड का इफेक्ट रहेगा नहीं, और जब एसिड का इफेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात। अब आइए फोर्थ स्टमक में। अब 3 स्टमक में हम लोग जान गए कि डाइजेशन नहीं होता। फोर्थ स्टमक में यहाँ से जो है वाटर और बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो है फोर्थ स्टमक में आया। फोर्थ स्टमक में क्या होता है, फोर्थ स्टमक में ये ट्रू स्टमक होती है। ट्रू स्टमक कहने का मतलब कि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक जूस होती है। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। यहाँ से बैक्टीरिया आया यहाँ, यहाँ से बैक्टीरिया आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो बैक्टीरिया जितना भी फूड के द्वारा आया फोर्थ स्टमक में, एबोमेसन में, तो जो है बैक्टीरिया को मारता है। ये पीएच मान कितना होता है इसका पीएच मान जो है 2 से 3 होता है। इसका पीएच मान 2 से 3 होता है, तो ये बैक्टीरिया को मारता है, किल बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होती है। गैस्ट्रिक जूस क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस जो है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। इसमें प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है। गैस्ट्रिक जूस के मदद से क्या होती है, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। तो डाइजेशन प्रोसेस फाइनल फोर्थ में हुआ। फोर्थ स्टमक में फाइनल डाइजेशन प्रोसेस होता है। उस फोर्थ स्टमक में क्या क्या होता है, फोर्थ स्टमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, HCl जो है वो बैक्टीरिया को मारती है। बैक्टीरिया की क्यों मारती है, क्योंकि वो एसिड होती है और उसका पीएच मान जो है 2 से 3 होता है। तो बैक्टीरिया यहाँ से फर्स्ट स्टमक में से सेकंड स्टमक में आया बैक्टीरिया, और सेकंड स्टमक में से थर्ड स्टमक में आया, और थर्ड स्टमक में से फोर्थ स्टमक में आया फूड के थ्रू। तो इसीलिए ये फोर्थ स्टमक में बैक्टीरिया का किल हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो फाइनल डाइजेशन जो है यहीं पे हुआ। अब रूमिनेंट एनिमल में डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो यहाँ से फूड कहाँ गया, यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग को मेनली पढ़ना है डाइजेशन ही, क्या रूमिनेंट एनिमल का डाइजेशन ही मेनली पढ़ रहा है कि डाइजेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो ये इंजेक्शन हुआ यहाँ पे, फिर सलाइवा फूड में मिला, फूड में मिल के एसोफेगस में गया। 4 चैम्बर होते हैं वो स्टोमक का। फर्स्ट चैम्बर में बैक्टीरिया जो है वो एक्टिविटी अपना दिखाया, फर्मेंटेशन किया। सेकंड में भी बैक्टीरिया फर्मेंटेशन किया, डाइजेशन प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में वाटर और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। फोर्थ में एबोमेशन में वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होने के बावजूद जो है डाइजेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि HCl जो है बैक्टीरिया को मारती है, अपना काम करती है। ठीक है, HCl, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो ये सिंपल सा बात रहा डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट में। और यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इजेशन हो जाता है, खाना जो है अनडाइजेस्ट फूड जितना एब्जॉर्प्शन होना रहा वो हो गया, अब जो है इजेशन हो जाता है। ये तो रहा डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।